अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जिस मजमून को हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। मजमून क्या था कि क्या मादा अपनी हालत तब्दील कर सकता है। तो हमने देखा था करता है। जो भी कोई मादा है, मसलन हमने कोई ठोस हालत ली, वो जो है अपनी हालत बदल कर माई हालत में तब्दील हो जाता है। लेकिन कब? जब हम उसका दर्जे हरारत बढ़ाते हैं। तो जब दर्जे हरारत बढ़ाया जाता है तो जो ठोस हालत है वो माई हालत में तब्दील हो जाती है। और इस अमल को हम बोलते हैं मेल्टिंग, या इसको फ्यूजन भी बोलते हैं, पिघलाव भी बोल सकते हैं। ठीक है। और ये एक मुकर्ररा टेम्परेचर पे हो जाता है, मुकर्ररा दर्जे हरारत पे हो जाता है। यानी कि जो पिघलाव का जो अमल है एक मुकर्ररा टेम्परेचर एक मुकर्ररा टेम्परेचर पे हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं नुक्ते हाई गदाख्त बोलते हैं। हम उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, या नुक्ते हाई गदाख्त, या नुक्ते पिघला भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब सवाल ये रहा कि जो ठोस हालत है, मसलन हमने बर्फ लिया था हमने बर्फ को हमने पिघलाना शुरू किया था। ठीक है ना। कैसे? बाय गिविंग हीट, हमने हीट दिया था उसको, हरारत दी थी उसको। ठीक है। और हमने क्या देखा था, मसलन हमने इस बर्तन में बर्फ ली थी। ये बर्फ है, मान लो बर्फ है। ठीक है। बर्फ है नहीं, बर्फ तो कश्मीर में मिलती है, यहाँ थोड़ी मिलेगी। ये बर्नर है हमारे पास। बर्नर का काम रहता है, ठीक है, गर्मी देना। यहाँ आग प्रोड्यूस होती है, बर्नर की वजह ये जल जाता है तो हीट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। और हम देखेंगे कि जो आइस है, बर्फ जो है, ये पिघलना शुरू हो जाएगी। और दर्जा हरारत को नापने के लिए हमने थर्मामीटर का इस्तेमाल किया था। थर्मामीटर है हमारे पास। ठीक है ना। और हम क्या देखेंगे कि जो थर्मामीटर है इसकी जो रीडिंग आ जाती है वो 0 डिग्री आ जाती है। अगर बर्फ लिया हमने तो बर्फ का जो नुक्ता है गदाख्त है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, वो 0 डिग्री है। तो यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री दिखाया जाएगा। ठीक है ना। हम यहाँ रीडिंग देखेंगे, इस पे थर्मामीटर पे रीडिंग लगी, आपने भी देखा होगा थर्मामीटर। ठीक है। अब जो हम हीट दे रहे हैं, जो हम हीट यानी कि तवानाई, जो गर्मी की जो तवानाई है, ठीक है, वो दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या है, लेकिन टेम्परेचर वो नहीं बढ़ता, टेम्परेचर वही रहता है, हालांकि गर्मी मिल रही है। ठीक है ना। जो बर्फ है वो तब्दील हो रही है पानी में, लेकिन इसका टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ता, वैसा ही रहता है। ठीक है ना। और ये जो हरारत हम दे रहे हैं, जो सिर्फ बर्फ की हालत बदलता है, इसको माई में तब्दील कर देता है, इस हरारत को हम, इस गर्मी को हम बोलते हैं अवेकत हरारत। इसको हम बोलते हैं अवेकत हरारत, या हम बोल सकते हैं इसको लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं हम इसको? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बोलते हैं हम इसको। लेटेंट क्यों बोलते हैं? लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। छुपा हुआ, छुपा हुआ बोले तो क्यों? क्योंकि जो हम गर्मी दे रहे हैं ये बर्फ के जर्रों में जाती है। बर्फ के जर्रे जो, इसको हम बोल सकते हैं अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे जो उनके बीच में जो कोह्यूसिव फोर्सेस, यानी कि जो मरबूत फोर्सेस होते हैं, वो मरबूत फोर्सेस, कोह्यूसिव फोर्सेस, कोह्यूसिव फोर्सेस, कोह्यूसिव फोर्सेस, यानी कि मरबूत, मर जो मरबूत फोर्सेस हैं जर्रों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, वो मरबूत फोर्स कम हो जाता है। यानी कि वो कम हो जाता है किसकी वजह से? जब उनको हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है। और ये ठोस हालत से माई हालत में बदलता है। समझ आया? ठीक है। इसीलिए इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। ये यहाँ पे जर्रों में छुप जाती है ये हीट। ठीक है ना। जर्रों के बीच में छुप जाती है। छुपने का मतलब ये होता है कि ये जर्रे जो है, जर्रों में जो कोहेसिव फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए लगती हैं, उसको अलग, उन उसको कशिश की जो कुव्वत है उसको मतलब कम करने के लिए लगती हैं। इसीलिए फिर जो आइस है या कोई और ठोस हालत अगर आपने ली हो, वो माई हालत में बदलता है। जैसे कि बर्फ, ये पानी बनता है, पिघल कर पानी बन जाता है ये। समझ आया? अब हाँ, अब क्या है,
जब भी कोई ठोस हालत माई में तब्दील हो जाता है, ठीक है ना, वो मुकर्रर एक दर्जे हरारत पे हो जाता है जिसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं हम, ठीक है ना। और उसके लिए जो गर्मी लगती है, जो सिर्फ उसकी हालत बदलता है, लेकिन उसका दर्जे हरारत नहीं बदलता, उसे उसका दर्जे हरारत मुकर्रर रहता है। इस इस हरारत को इस हरारत को ठीक है ना, इस हरारत को हम बोलते हैं फ्यूजन की अवेकत हरारत। क्या बोलते हैं हम इसको? फ्यूजन की अवेकत हरारत, या इसको हम बोल सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन की अवेकत हरारत बोलते हैं इसको, या इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी तारीफ करते हैं तो इसकी तारीफ कैसे की जाए, ठीक है ना। जब भी कोई ठोस, ठीक है ना, ठोस नुक्ते हाई गदाखत पर माहौलियाती दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, माहौलियाती दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 किलो ठोस को माई में तब्दील करने के लिए दरकार हरारती तवानाई हीट एनर्जी की मिकदार को फ्यूजन की अवेकत हरारत के नाम से जाना जाता है। दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kilogram of solid into liquid at its melting point under atmospheric pressure is called latent heat of fusion। ठीक है, ये एक और डेफिनेशन है, आप दोनों याद कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, उर्दू में है, अगर आपको इंग्लिश में याद करना हो तो इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, फ्यूजन की अवेकत हरारत, इसका यूनिट है जूल, इसका यूनिट है जूल, जूल्स या जूल, ठीक है ना। लेकिन हम इस तरह से लिखते हैं इसको जूल्स पर किलोग्राम, जूल्स पर किलोग्राम, जूल, ठीक है ना, फी किलोग्राम, ठीक है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। हाँ, अब हाँ, एक और बात, ठीक है ना, जब भी कोई, याद रखना ये चीज, जब भी कोई ठोस हालत जैसे कि बर्फ, ठीक है ना, जितनी हीट हम इसको देते हैं, जितनी हरारत हम इसको देते हैं ताकि ये माई में तब्दील हो जाए, ठीक है ना। आपके पास आइस है, अगर हम इसको हीट करते हैं, हीट अगर हम इसको करते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। हीट जितनी ये एब्जॉर्ब करेगा, जितनी ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जब यही वापस आइस बनाएगा तब जाके ये उतनी ज्यादा हीट वापस रिलीज कर देगा। इतना समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जिस तरह से हमने अभी देखा, जिस तरह से हमने अभी देखा कि जो ठोस हालत है वो माई में तब्दील हो जाता है। अगर हमारे पास माई हालत है, अगर हमारे पास कोई माई हालत है, लिक्विड है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है अगर हम उसको हीट करते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से ही दर्जे हरारत बढ़ जाता है किसी बॉडी का, तो वो भी वो वेपर में आ जाता है, वेपर स्टेट में आ जाता है, यानी कि बुखारात बनते हैं उसके, या हम बोल सकते हैं वो गैस में तब्दील हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि अगर माई है, अगर हम माई को गर्म करते हैं तो वो किस में तब्दील हो जाता है? वेपर में आ जाता है, यानी कि बुखारात बनते हैं उसके, या हम बोल सकते हैं वो गैस में तब्दील हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? जैसे ही हम किसी माई को गर्म करते हैं, जब भी कोई लिक्विड क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, उसको हरारत दी जाती है, ठीक है ना। यानी कि हरारत देने का मतलब होता है हम उसको एनर्जी देते हैं, एनर्जी, हीट एनर्जी देते हैं, ठीक है, तवानाई देते हैं उसको। तो उसके जो जर्रात होते हैं, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, जर्रात जो हैं, ठीक है ना, वो उनकी हर की तवानाई जो है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, उनकी हर की तवानाई, काइनेटिक एनर्जी, के ई लिखा मैंने, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जो कशिश की कुव्वत होती है, जिनको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस, जिसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस, वो कोहेसिव फोर्सेस जो कम हो जाते हैं, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोहेसिव फोर्स यानी कशिश की कुव्वत कम हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? वो आजादाना तौर पर, मतलब थोड़ा घूम जाएंगे, खुले रहेंगे, ठीक है ना। और गर्मी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? जर्रात में और कशिश कम हो जाएगी, ठीक है ना, और घूम जाएंगे,
तो एक मतलब स्टेज आ जाता है, एक पॉइंट आ जाता है जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो मतलब अमल है, ये वाला अमल जो है, जब कोई लिक्विड ये गैस में तब्दील हो जाता है, इसको हम बोल सकते हैं बॉइलिंग। क्या बोल सकते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, या इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। VAPOURIZATION, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। इस अमल को, वो अमल जब कोई माई हालत गैस में या वेपर में, बुखारात में तब्दील हो जाता है, कब? गर्मी देने पर, ठीक है ना। इस अमल को हम बोलते हैं बॉइलिंग, या इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, या उसको हम बोलते हैं उबाल। क्या बोलते हैं इसको? उबाल बोलते हैं, इसको उबाल बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने पहले ही बोला, ये एक मुकर्रर दर्जे हरारत पे हो जाता है, और वो जो दर्जे हरारत है जिस पर एक माई गैस में तब्दील हो जाती है, उस दर्जे हरारत को जो है हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं नुक्ते उबाल, या नुक्ते खोला भी बोल सकते हैं। यानी कि वो दर्जे हरारत जिस पर कोई माई, वो दर्जे हरारत जिस पर कोई माई, वो दर्जे हरारत यानी कि टेम्परेचर, वो दर्जे हरारत जिस पर कोई माई माहौलियाती दबाव पर उबलना शुरू कर देता है, हाँ, उसे उसका नुक्ते उबाल कहते हैं। यानी कि उसको उसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। दूसरे तरीके से हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड टेम्परेचर ओके at which a liquid boils, the fixed temperature at which a liquid boils at atmospheric pressure and converts into gas is called its boiling point। ठीक है ना। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो पानी है, पानी जो है, पानी का जो नुक्ते उबाल है, पानी का जो नुक्ते उबाल है वो कितना है? पानी का जो नुक्ता उबाल है कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पे लिखा हुआ है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, इस तरह हम लिखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम केल्विन में बोलते हैं ये चीज, तो हम इस तरह लिखते हैं 373 केल्विन। दो स्केल है, एक तो है सेल्सियस स्केल, दूसरी है केल्विन स्केल। असल में ये दो साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे वो, ठीक है ना, उन्होंने ये स्केल डिजाइन की है, ठीक है ना। ये थर्मामीटर में इनमें से दो इस्तेमाल की जाती है, या तो सेल्सियस वाली स्केल होती है, ठीक है ना, या केल्विन। एक और है जिसको हम बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो 3 है, ठीक है ना, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मसलन हमने अभी देखा कि जो माई हालत होती है, माई हालत जो होती है, मसलन ये हमारे पास माई हालत में कोई, ठीक है, ये कोई माई हालत है, पानी है। हम तो पानी की ज़्यादा इस्तेमाल मतलब मिसाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पानी है, इसलिए पानी की मिसाल देते हैं। हम इसको गर्मी दे देते हैं, यानी कि इसका दर्जे हरारत बढ़ा देते हैं। तो दर्जे हरारत जब बढ़ता है तो एक वक्त आ जाता है ये कि माई हालत जो है गैस हालत में तब्दील हो जाती है, इसके बुखारात बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक आला, यानी कि जिसको हम थर्मामीटर बोलते हैं, ये थर्मामीटर मान लो आप, थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर लिया हमने, ठीक है ना। थर्मामीटर में जो है, जो पानी है, इसका जो नुक्ता उबाल है वो 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या देखेंगे, जैसे ही पानी उबलना शुरू हो जाता है इस वाले दर्जे हरारत पर, यानी कि 100 डिग्री पर, तो जित आप यहाँ से गर्मी देते हो और देते हो और देते हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पानी का जो दर्जे हरारत है वो 100 तक ही रहता है। वो कहाँ पे रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है, उसके आगे नहीं जाता, ठीक है ना। ये फिक्स हो जाता वहीं पे। हालांकि यहाँ से हम हीट दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर कहाँ पे मतलब फिक्स हो जाता है? 100 डिग्री पे, ठीक है ना। और जो ये हरारत आप दे रहे हो, जो ये गर्मी आप दे रहे हो, जिसकी वजह से पानी जो है ये उबलना शुरू हो गया है, ये गैस में तब्दील हो गया है,
ठीक है, लेकिन इसका जो दर्जे हरारत वो नहीं बढ़ता है। इस हरारत को हम बोलते हैं बुखारात की अवेकत गर्मी या बुखारात की अवेकत हरारत, या इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ आ गया? यानी कि अगर हम इसकी तारीफ करते हैं, वो हरारत जो 1 किलोग्राम माई को उसके नुक्ते उबाल पर माहौलियाती दबाव पर गैस में तब्दील करने के लिए दरकार होती है, उसको अवेकत हरारत के नाम से जाना जाता है। तो इसकी तारीफ है, द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kilogram of liquid into gas at atmospheric pressure under atmospheric pressure is called latent heat of vaporization। क्योंकि जो बॉइलिंग का प्रोसेस मैंने पहले ही बोला उसको वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग भी बोल सकते हैं, इसको लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग भी बोला जा सकता है। अब मसला क्या है कि जो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दर्जे हरारत क्यों नहीं बढ़ता, वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो हम हीट दे रहे हैं, जो हम मतलब गर्मी दे रहे हैं, उससे क्या होता है, जो पानी के जो जर्रे हैं वो हीट उन जर्रों में चली जाती है। मसलन ये पानी के जर्रे हैं, जो हीट चली जाती है, जो हीट अंदर चली जाती है, वो जर्रों के बीच में जो कशिश की जो कुव्वत है उनको तोड़ने में लगती है, यानी कि जर्रों को अलग अलग करने में लगती है। समझ आ रहा है? उन जर्रों की जो कशिश है, कुव्वत जो है, कोहेसिव फोर्स, उनको ब्रेक करने में लगती है। इसीलिए ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता नहीं, टेम्परेचर उतना ही रहता है, सिर्फ इसकी हालत चेंज हो जाती है, यानी कि ये माई से गैस में तब्दील हो जाता है। समझ आया इतना? ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाँ, पहले ही मैंने एक चीज आपको बोली थी कि जब भी कोई ठोस हालत ठीक है ना, उसको गर्मी दी जाती है, वो माई में तब्दील हो जाता है, लेकिन जब वही माई फिर से ठोस बनेगा, उतनी हीट वो वापस, उतनी हरारत वापस दे देगा। इसी तरह से जब भी कोई लिक्विड गैस में तब्दील हो जाता है, कोई लिक्विड यानी कि कोई माई हालत किस में तब्दील हो जाता है? गैस में तब्दील हो जाती है, गैस में तब्दील हो जाती है। जब ये गैस वापस लिक्विड बनेगी, जब इसका टेम्परेचर कम होगा, तो उतनी ज्यादा हरारत ये वापस दे देगा। समझ आ रहा है? अब हमारे पास जो है, ठीक है ना, अगर हमारे पास पानी है, यानी कि वाटर है, ठीक है ना, वाटर है, और यहाँ पे हमारे पास स्टीम है, स्टीम यानी कि भाप है हमारे पास, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। अब एक और चीज जो है, पानी जो है, पानी की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, उसका वैल्यू कितना है? उसका ऑलमोस्ट है 22.6 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम, इसका वैल्यू है, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू है, यानी कि जब हम पानी को, ठीक है ना, उबालते हैं, 1 किलो पानी इतनी हीट एब्जॉर्ब करता है, इतनी हीट, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर वो इतनी हीट को मतलब जज़ब कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन उसका टेम्परेचर 100 डिग्री पे ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप और हीट देते हो, ये हीट चली कहाँ जाती है? असल में क्या हो रहा है, जो स्टीम है ये इससे कहीं ज्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब कर सकता है, गर्मी को जज़ब कर सकता है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, इन द फॉर्म ऑफ अवेकत गर्मी हम बोल सकते हैं। अब जब ये भाप जो है ये, ठीक है ना, जब ये पानी बन जाएगा, फिर से पानी उतनी ज्यादा गर्मी ये रिलीज कर देगा, ठीक है ना। इसीलिए अगर किसी के हाथ पे पानी गिरता है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर उसी पे क्या गिराया जाए? स्टीम, भाप गिराई जाए, ठीक है ना, भाप किसी वजह से भाप जो है उसके हाथ से टकरा जाए, तो जो भाप है ये ज्यादा, हम बोल सकते उसको जला सकते हैं, ये ज्यादा जला सकते हैं, यानी कि ज्यादा बर्निंग होगी, ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होगी। ये क्यों? क्योंकि जो भाप होती है ये इसमें ज्यादा गर्मी होती है, और इसने ज्यादा गर्मी को हम बोल सकते हैं अब्जॉर्ब किया होता है, ठीक है ना। और जब ये हाथ से टकराएगी तो ज्यादा बर्निंग होगी एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है ना। समझ आया? ठीक है ना। तो इस मजमून के लिए इतना ही।
दूसरे मजमून में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।